हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप। ये सरफेस टेंशन चैप्टर का टॉपिक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप। ये एक्सेस प्रेशर क्या है? तो आपको पता है कि सरफेस टेंशन चैप्टर से कि सरफेस टेंशनल फोर्स फ्री सरफेसेस पे लगता है। तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि एक हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप है। ये बोर्ड पे आपको एक सर्कल की तरह दिख रहा है। ये बोर्ड पे आपको एक सर्कल की तरह दिख रहा है, लेकिन ये इसलिए क्योंकि हमने 3D ऑब्जेक्ट, स्फेयर क्या है, एक 3D ऑब्जेक्ट है और हमने बोर्ड पे बनाया। ये हमारा बोर्ड क्या है, 2D है, इसलिए आपको एक सर्कल की तरह दिख रहा है। लेकिन आप कंसिडर करेंगे ये क्या है, ये एक स्फेयर है। तो इस लिक्विड ड्रॉप पे, ये इस स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप पे दो तरह का फोर्स लगेगा बाहर से। पहला ये कि सरफेस टेंशन फोर्स कहाँ लगता है, फ्री सरफेस पे। तो सरफेस टेंशन की वजह से जो लिक्विड पे फ्री सरफेस पे फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वो लिक्विड को श्रिंक करना चाहेगा, यानी उसका साइज छोटा करना चाहेगा। और दूसरा, एटमॉस्फेरिकल प्रेशर भी उस पर लग रहा है। तो इससे देखा जाए तो क्या है कि एक ही लिक्विड पे दो तरह से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। एक हमारा सरफेस टेंशन की वजह से जो उसके साइज को श्रिंक करना चाह रहा है, और दूसरा एटमॉस्फेरिकल प्रेशर। तो फिर तो इसका साइज नेग्लिजिबल हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसका मतलब है कि इसके अंदर भी कुछ है जिसकी वजह से एक फोर्स लगता है। तो इसका मतलब कि इसके अंदर भी एक प्रेशर है और वो प्रेशर एक फोर्स लगाता है, जो कि सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगता है उसको, और जो एटमॉस्फेरिकल प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगता है उसको बैलेंस करता है। तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि इस लिक्विड ड्रॉप को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। इस लिक्विड ड्रॉप को दो भागों में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने मान लिया कि इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया एक प्लेन के थ्रू, और उस प्लेन का नाम रखते हैं हम ए, बी, सी और डी। और ये जो है हमारा हाफ पोर्शन, हम इसको ऐसे दिखा देंगे। तो अब हमने लिक्विड ड्रॉप को दो भागों में डिवाइड कर दिया। ये हेमी स्फीयर है, इधर इधर आधा आधा, और ये एक प्लेन है। जो मतलब क्या है कि आप एक स्फीयर लें, उसको बिल्कुल बीच से कट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, एक बाउल शेप मिलेगा, यानी सेमी हेमी स्फीयर मिलेगा। तो अब क्या है कि ये वाला पोर्शन इस पे, इस वाले पोर्शन का जो बाहरी सरफेस है, इस पे एक फोर्स लगाएगा इस साइड। सरफेस टेंशन, इस पे सरफेस टेंशन की वजह से एक फोर्स लगेगा इधर, यानी ये इस पोर्शन को खींचना चाहेगा। मान लिया कि सरफेस टेंशन, इस लिक्विड का सरफेस टेंशन क्या है, S है, और इस पे इस साइड से एक एटमॉस्फेरिकल प्रेशर भी लग रहा है। मान लिया कि हमारा एटमॉस्फेरिकल प्रेशर P1 है। तो ये वाला पोर्शन, इसको सरफेस टेंशन की वजह से एक फोर्स लगा के इसको श्रिंक करने की कोशिश करेगा, और दूसरा इस पे एटमॉस्फेरिकल प्रेशर भी लग रहा है। तो इस तरह से तो इसका साइज बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर भी एक प्रेशर है, और मान लिया कि वो प्रेशर हमने उसको रिप्रेजेंट किया P2 से। इस अंदर वाला जो प्रेशर है, इसकी वजह से जो फोर्स क्रिएट होगा वो दो फोर्स को बैलेंस कर रहा है। पहला, एटमॉस्फेरिकल प्रेशर की वजह से जो लिक्विड पे फोर्स लग रहा है, और दूसरा सरफेस टेंशन की वजह से जो इस लिक्विड पे फोर्स लग रहा है, उन दोनों को बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जो इंटरनल प्रेशर है P2, वो एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा है। तो एक्सेस प्रेशर क्या होगा, यहां पे एक्सेस प्रेशर होगा आपका, वो होगा आपका P2 माइनस P1, और इसको हम मान लिया कि ये डेल P है, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम बात कर रहे हैं कि जो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कहां होता है, सिर्फ और सिर्फ जो फ्री स्पेसेस है उस पे। तो जब हमने इसको कट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, एक बाउल शेप मिलेगा, और बाउल शेप का जो हमारा लेंथ है, लेंथ कितना होगा बाउल शेप का, जो ये वाला लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है, यानी उसके जो सर्कमफ्रेंस है, उसी पे सिर्फ सरफेस टेंशन
की वजह से फोर्स लगेगा, यानी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना होगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन वो होगा आपका एफ एस इजकल टू हो जाएगा सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। लेंथ कितना होगा इसका लेंथ कितना होगा 2 पाई आर, यानी इसके सर्कम्फ्रेंस के बराबर 2 पाई आर। क्योंकि आपको पता है कि एस इजकल टू क्या होता है, एफ बाई एल, फोर्स बाई लेंथ। तो एफ क्या हो जाएगा, यहां से एफ हो जाएगा आपका एस इंटू एल। तो वहीं से ये फॉर्मूला आया, यानी सरफेस टेंशन की वजह से इस लिक्विड पे इधर की ओर कितना फोर्स लगेगा, एफ एस। सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगा उसको हमने एफ एस से रिप्रेजेंट किया, वो हो जाएगा सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। लेंथ कितना है 2 पाई आर। अब हम प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा है, तो वो जो फोर्स होगा सिर्फ इस डायरेक्शन में, यानी इस प्रेशर के परपेंडिकुलर जो एरिया है उसी पे इफेक्टिव होगा। तो प्रेशर के परपेंडिकुलर जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो आपका 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, वो आपका 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, वो होगा आपका पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सरफेस मतलब इस प्रेशर के परपेंडिकुलर जो एरिया है, इफेक्टिव एरिया, वो कितना होगा, ये जो इस डिस्क का एरिया होगा वही होगा। फोर्स ड्यू टू P1, माना कि वो क्या है, F1 है, वो हो जाएगा आपका एटमॉस्फेरिकल प्रेशर P1। और इस प्रेशर के परपेंडिकुलर जो इफेक्टिव एरिया है इस स्फीयर का, हेमीस्फीयर का, वो कितना है, वो है आपका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यहां आर क्या है, आर हम है मान रहे हैं कि ये लिक्विड ड्रॉप का रेडियस है। ये इक्वेशन सेकंड। अब मान लिया कि इस प्रेशर, इंटरनल प्रेशर P2 की वजह से इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, तो ये क्या हो गया आपका इस एरिया पे। तो अगर हम एक स्फेरिकल बॉल को अगर कट कर दें और देखेंगे तो उसका एरिया कितना दिखेगा, पाई आर स्क्वायर। यानी फोर्स ड्यू टू P2, मान लिया कि वो कितना है, वो है हमारा F2 है, तो हो जाएगा P2 पाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन थर्ड है। तो अब यहां से क्या देख रहे हैं, फिगर से बहुत क्लियर है कि P1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में। सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसका भी डायरेक्शन क्या है, राइट। और P2 की वजह से जो इस पे फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन है लेफ्ट। यानी ये दोनों एक डायरेक्शन में है और ये अलग डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में। यानी फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, ऑफ लिक्विड ड्रॉप क्या होगा आपका, वो हो जाएगा एफ एस प्लस F1 इजकल टू होगा F2। यह वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका S2 पाई R प्लस P1 पाई R स्क्वायर इजकल टू P2 पाई R स्क्वायर। यानी S2 पाई R इजकल टू P2 पाई R स्क्वायर माइनस P1 पाई
आर स्क्वायर। यहाँ से हमने पाई आर स्क्वायर को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया है, बचेगा P1 माइनस P2, ये एस 2 पाई आर। पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो यहाँ पे 2s इक्वल टू होगा आपका r, और P1 माइनस P2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपका P2 माइनस P1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, और यही क्या है, एक्सेस प्रेशर है। यानी एक्सेस प्रेशर जो होगा वो होगा आपका 2s बाई आर। यानी हमने एक्सेस प्रेशर को इस लिक्विड के सरफेस टेंशन के टर्म में लिखा। तो यहां से देख रहे हैं कि जो एक्सेस प्रेशर है वो क्या है, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी लिक्विड ड्रॉप जितना ही छोटा होगा उसके अंदर एक्सेस प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा।